मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल बाघ की गुफाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाओं की। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत की दक्षिण ढलान में स्थित हैं। यह इंदौर और वडोदरा के बीच में बाघिन नदी के किनारे पर स्थित हैं। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। बाघ की गुफाएं अजंता और एलोरा की गुफाओं की तर्ज पर ही बनी हुई हैं। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं में चैतन्य हॉल में स्तूप है और रहने के लिए कोठरी भी बनी हुई है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इन गुफाओं का निर्माण की बात की जाए तो कुछ इतिहासकार इन्हें 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्यों को आश्चर्य में डालती है। इन गुफाओं की खोज के बारे में बात करें तो 1818 में डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। माना जाता है 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्यों ने भुला दिया था और यहाँ पर बाघ निवास करने लगे थे, टाइगर जो कि यहाँ पर निवास करने लगे थे। इसलिए इन गुफाओं को बाघ की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। बाघ की गुफा होने के कारण इसके पास में समीप में बसे हुए गांव हैं, उनका नाम भी बाघ के नाम पर पड़ गया और यहाँ पर बहने वाली नदी का नाम भी बाघ की नदी से जाने जाता है, जो कि बाघिन नदी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल अगर गुफाओं के बारे में बात करें बाघ की गुफाओं में, तो इनकी जो संख्या है वो 9 है, जिनमें से 1 नंबर की गुफा, 7 नंबर की गुफा, 8 और 9 नंबर की गुफाएं प्रायः यहाँ पर नष्ट हो चुकी हैं और वे अवशेष मात्र ही यहाँ पर नज़र आती हैं, जो कि खंडर के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। तथा गुफा नंबर 2 जो कि पांडव गुफा के नाम से यहाँ पर प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथीखाना और चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। माहिष्मती अर्थात महेश्वर के महाराज सुबंधु द्वारा अभिलिखित 416-417 ईस्वी के एक ताम्र पात्र में इस बौद्ध विहार को दिए गए अनुदान का उल्लेख किया गया है। उस अभिलेख में इस विहार को कल्याण विहार कहा गया है। ऐसा माना जाता है बौद्ध भिक्षुक दातक ने इन गुफाओं की रचना की थी। इन गुफाओं की विशेषता यह भी है कि इनके अंदर जाकर इतनी ठंडक का एहसास होता है जैसे कि आप किसी एयर कंडीशन कक्ष में आ गए हैं। गुफाओं के अंदर कई जगहों से पहाड़ों से प्राकृतिक तरीके से पानी रिसकर आता रहता है। ये गुफाएं कई शताब्दी पुरानी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। संभवतः इन सभी गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास शिलाओं को काटकर इसका निर्माण किया गया होगा। लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाघ की गुफाएं भगवान बौद्ध की दिव्य वार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित व चित्रित की गई थीं। इन गुफाओं में चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में रंगीन चित्रकारी की गई है। नमी और प्राकृतिक कारणों से इस गुफा की जो चित्रकारी है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। सन 1982 में इन चित्रों को दीवारों व छतों से निकालने का कार्य शुरू हुआ। नमी से प्रभावित इन चित्रों को तेज धार वाले औजार से काटकर दीवारों से अलग किया गया। निकाले गए चित्र को मजबूती देने के उद्देश्य से फाइबर ग्लास व अन्य पदार्थों की माउंटिंग भी की गई है। चित्रों को वापस मूल रूप में लाने के लिए उनकी रासायनिक पदार्थों से फेंसिंग भी की गई है। बाद में इन चित्रों को गुफाओं के सामने निर्मित नए संग्रहालय में रखा गया है। इन चित्रों को अब संग्रहालय में ही देखा जा सकता है। गुफाओं के भीतर अब सिर्फ मूर्तियां ही बची हैं, जिनमें से अधिकांश मूर्तियां बौद्ध की हैं
या फिर बौद्ध के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं को बयान करती हैं। बाघ की गला में अजंता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं, यहाँ पर मानव वोचित भाव के चित्रण का वेगपूर्ण प्रभाव भी है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने चित्रकला में जो योगदान दिया है, यहाँ के चित्रित विराट दृश्य उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। नदी, पहाड़, जंगल आदि की असीमित भूदृश्य बड़े ही मनोहर हैं। चाहे लता वल्लरी हो अथवा घोड़े हाथी, राजा हो या सन्यासी, नृत्य संगीत हो या युद्ध क्षेत्र, करुण रस हो या फिर श्रृंगार, सभी में कलाकार की सहज कुशलता का परिचय मिलता है।